बदतमीजी नहीं करती तो ये पार्लियामेंट हाउस के सामने आप देख सकते हैं। महबूब कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब से जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हर सूरत में हम अपनी जारी करवाएंगे, अदालतों के पास जाएंगे। आज हमने शराय दस्तूर पर एहतजाज किया है, कौमी असम्बली में आज इस पे भरपूर एहतजाज होगा। और अगर किसी का ये ख्याल है कि इस तरह ये तरीके फस्ताई हरबे इख्तियार करके इमरान खान साहब और कौम के बीच में रिश्ते आप कमजोर करेंगे, वो और मजबूत हो रहे हैं इंशाल्लाह। कैसर साहब बात कर रहे हैं, इस सोबत से आजाद होगा और वापस वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। एक मिनट एक बात मैं देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ। एक मिनट मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि ये टोटल ड्रामा है। ये सिक्योरिटी का बहाना उन्होंने बना के ताकि सियासी लीडरशिप और उसकी लीगल टीम को इमरान खान से दूर रखा जाए। ये पाकिस्तान के अंदर कवानीन है, इसके लिए जो है ना रूल्स हैं, कानून है, आइन है। जेन मेलबर्न में बिल्कुल क्लियर है किस कानून के तहत जो है ना ये पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मिलने दे रही, किस कानून के तहत जो है ना ये लायर को नहीं मिलने दे रही, किस कानून के तहत आप अदालत के फैसलों को नहीं मान रहे, उसे नहीं मिल रहे। क्या ये मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? अगर बनाना रिपब्लिक है तो तुम जिस पोजीशन पे बैठे हो तुम इलीगल सारा कुछ कर रहे हो। हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम किसी तौर पर तुम्हारी बदमाशी, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं मानते। हम असेंबली की फ्लोर पे भी उठाएंगे बात, और हमें मजबूर कर रहे हो आप, अब हमें दीवार से लगा रहे हो। और अगर आप इस तरह दीवार से लगा रहे हैं तो याद रखें हुकूमत नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी हुकूमत जो है वैसी रिजेक्टेड माल हो, रिजेक्टेड हो तुम, और रिजेक्शन के बाद जो आप जुल्म कर रहे हो। इंशाअल्लाह ताला आपकी वक्त ज्यादा दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होंगे। होम डिपार्टमेंट के जरिए जो हुक्मनामा जारी कराया है, इस हुक्मनामे के जरिए उन्होंने आर्टिकल 10 दस्तूर पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान को तीली जला के जला दिया है। आर्टिकल 10 कहता है कि वकील से क्लाइंट की मुलाकात जेल में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन्होंने इनके में हल उतर गई है। जो ज़ुल्म जबर इन्होंने रवा रखा हुआ है, कानून आईन की जो पामाली आज हम देख रहे हैं, वही तसद्दुल है उन्हीं हुक्मरानों का, उन्हीं इदारों का जो 2 साल से जारी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हमने चैलेंज किया, कल की तारीख मिली है। इंशाल्लाह ये गैर कानूनी ऑर्डर कल तक अंडू हो जाएगा। अगर दोबारा इन्होंने इस तरह हुक्मनामा जारी किया या हमारी मुलाकात पे कदगन लगाई गई तो ये याद रखे कि फिर ये सारे पार्लियामेंटेरियन जाएंगे और अडियाला जेल के सामने हम धरना देंगे। सीरियस मामला है, इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। अभी ये इदारे को अपने हाथ से आ रही हो, बड़ा सख्त लावा पकड़ा है। मैं आपको बता रही हूँ, अवाम में बहुत गुस्सा है, अवाम में बहुत सोच है। मेरा रास्ता
इसने हमारा रास्ता रोका है। किसके हुक्म पे ये पार्लियामेंट्री आपको किसके ऑर्डर है? आप बताइए हम यहाँ पे भी अपने कार्ड दिखा के दे देंगे। क्यों रोका है? साहब बताइए ना, मीडिया को बताइए किसके ऑर्डर से आपने मेरे बंद क्यों रोका है? कौन है बाहर? कौन चौथी बार इधर आ रहा हूँ भाई। हाँ खातों की है यार। जवाब देना मीडिया को। यार आपको पार्लियामेंट का कार्ड नहीं देखना था, आप पीछे से मतलब रास्ता रोका गया अभी। यार उसको से फ्रेम खराब कर रहा है, ऊपर से बातें कर रहा है, लाल कर दूं इधर। नहीं मतलब कर रहा है यार, इतना कोई काम है देखो दूसरों का खराब कर रहा है। अच्छा छोड़ो यार, छोड़ो। मुझे बताइए किसने ऑर्डर दिया है? आपको किसने दिया? कौन से? ये मुझे बताइए। मुझे बंद करना है, बंद कर दो। गेट पे बुलाया, गेट पीछे करो सारे।